जय हिंद दोस्तों। आज हम जो है नई टॉपिक लेके आए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसका नाम है सीएए, जो कि नागरिकता के ही अंतर्गत आती है। तो हमने आपको पहले भी बता दिया है कि जो हमारा संविधान में जो भी नागरिकता के लिए दशाएं दिशाएं जो भी दी गई थी, वो सब कुछ सौंप दी गई थी होम मिनिस्ट्री के हाथ में। होम मिनिस्ट्री को कहा गया था कि ये जो है हमारे लिए हम बहुत एक अच्छा सा जो है कानून बनाएगी। तो किसके लिए कानून बनाएगी? तो कानून हमको बनाएगी, बताएगी किसके लिए? नागरिकता के लिए। तो नागरिकता के लिए कानून यदि बनाएगी तो 1955 में इन्होंने बनाया भी था, उसके बाद थोड़े थोड़े चेंजेस किए। लेकिन जो है अभी मुद्दा आया था जो कि 2019 में आया था, क्या नाम है उसका? सीएए और एनआरसी दोनों साथ ही में आए थे। तो पहले हम जानेंगे कि ये सीएए है क्या। हम इसके पहले भी आपको बता चुके हैं दोस्तों कि वीज़ा और पासपोर्ट क्या होती है। तो वीज़ा जो है, फिर से जान लीजिए कि वीज़ा क्या है। तो वीज़ा जो है, जिस देश में हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, जिस भी देश में हम जा रहे हैं, उस देश को या उस देश के द्वारा हम परमिशन लेते हैं कि हम आपके यहाँ आ रहे हैं, आ सकते हैं या नहीं। वो देश हमें यदि परमिशन दे देता है, उसी को हम क्या कहते हैं? वीज़ा कहते हैं। और पासपोर्ट कहते हैं किसको? पासपोर्ट अपने देश से अनुमति लेते हैं कि हम विदेश या जिस देश में जा रहे हैं उस देश में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। और उसके बाद तब आते हैं सीएए पे। सीएए जो है वो क्या है? वो होम मिनिस्ट्री द्वारा 2019 में लाया गया था। वो क्या है? वो होम मिनिस्ट्री द्वारा लाया गया जो अधिनियम है, जो कि संसद द्वारा हमारे पारित किया गया था। तो इसमें कहा क्या गया है? इसमें बहुत ही सिंपल बात कही गई है। लोग कहते हैं कि इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान के मुस्लिमों को या पाकिस्तान के मुस्लिमों को जो है नागरिकता भारत की नहीं दी जाएगी। इसमें ये बात कही नहीं गई है। हालांकि ये बात कही भी गई है, लेकिन इस तरह से नहीं कही गई है जिस तरह से हमको बताया जाता है। देखिए इसमें क्या कहा गया है। पहले तो सीए किसे कहते हैं? सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में इसे लाया गया था। इसमें कहा क्या गया था? इसमें कहा गया था 31 दिसंबर 2014, 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी लोग भारत में आ गए हैं, जो भी लोग, यानी कि जो भी लोग में किसको कहा गया है? धार्मिक प्रताड़ना वाले अल्पसंख्यकों को कहा गया है। धार्मिक प्रताड़ना यानी पाकिस्तान में जैसे कि मान लीजिए कि ईसाइयों की, हिंदुओं की या और प्रकार के भी जातियों की जो है वो क्या है? अल्पसंख्यक में आते हैं। वो अल्पसंख्यक में आते हैं, कहाँ पे आते हैं? पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में या बांग्लादेश में। तो वो लोग भाग के भारत चले आए। वो लोग हिंदू थे, मुस्लिम नहीं थे, क्योंकि मुस्लिम जो है वो इन देशों में जो है किसमें है? अल्पसंख्यक में नहीं है। ये मुस्लिम बाहुल्य देश है, या इसमें समझिए कि ये मुस्लिम है ही यहाँ पे। तो इसलिए वो जो लोग धार्मिक प्रताड़ना वाले लोग थे, उनको ये लोग सता रहे थे। तो इसलिए वो भाग के इंडिया में चले आए। तो इंडिया में चले आइए तो उनको नागरिकता दी जानी चाहिए कि नहीं दी जानी चाहिए? आप ही बताइए, उनको नागरिकता दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए? क्योंकि दी जानी चाहिए क्योंकि वो देश जो है वसुधैव कुटुंबकम के नियम का पालन नहीं करते, लेकिन हमको तो वसुधैव कुटुंबकम का नियम का पालन हम करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम का राज यहाँ पे मानिए हम लोग चलाते हैं। हम लोग जो है सबसे अच्छे मानवता वाले श्रेणी में आते हैं, इसलिए हम लोगों ने कहा कि नहीं, इन लोगों को नागरिकता जो है दी जानी चाहिए। तो इसलिए कहा गया कि धार्मिक प्रताड़ना वाले अल्पसंख्यक, लेकिन जो मुस्लिम है धार्मिक प्रताड़ना हो ही नहीं सकते, तो इसलिए उनको तो नागरिकता इसके तहत दी नहीं जाएगी। इसमें कहा गया कि 31 दिसंबर 2014 के पहले जो भी लोग दूसरे देश से भारत में आ गए हैं उनको नागरिकता दी जाएगी। लेकिन जो है यहाँ पे जब 1955 में कहा गया था, 1955 में क्या कहा गया था? 1955 में कहा गया था कि आपको 11 साल तक हमारे देश में बिताना है, किसी एक भाषा को जानना है, उसके बाद नागरिकता दी जाएगी। तो इसमें कहा गया कि ये तो अपने ही जो है, जो हम लोगों ने कहा है उसी का जो है विघटन करेंगे, यानी उसी का पालन नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए कहा गया कि नहीं,
2014 से 2019 कितने दिन हो रहा है? हो रहा है 5 साल। इसमें कहा गया कि जो लोग 5 वर्ष, इसमें कह दिया गया कि जो लोग 5 वर्ष से अधिक या 5 वर्ष तक भारत में रह गए हैं उनको नागरिकता दी जाएगी। यानी 31 दिसंबर 2014 के पहले से जो भी लोग आए हैं उनको इंडिया में आ गए हैं उनको नागरिकता दी जाएगी। लेकिन ऐसे तो नहीं हो जाएगा कि नहीं कि बस लिख दिया, उन्होंने कह दिया और हम मान लिए, ऐसा तो नहीं होगा। ऐसा होता तब तो फिर बहुत दिक्कत आ जाती। इसे लाया कब गया? इसे लाया गया 2019 में, 2019 में लाया गया। और जो है इस नियम को पारित यानी कि लगभग प्रारंभ कब किया गया? तो 20 दिसंबर 2019, 20 दिसंबर 2019 वो डेट है। 20 दिसंबर 2019 को पाकिस्तान से आए, पाकिस्तान से आए तो कौन आए थे? अल्पसंख्यक आए थे, जो कि धार्मिक प्रताड़ना के अल्पसंख्यक थे, पाकिस्तान से आए थे। 7 लोगों को नागरिकता देकर इस नियम को जो है प्रारंभ किया गया। कब प्रारंभ किया गया? 20 दिसंबर 2019 को। तो दोस्तों ये तो हो गई सीए की बात, सिटीजनशिप अमेंडमेंट की बात, जो कि 2019 में आया था। प्रारंभ कब किया गया? 20/12/2019। देखिए यहाँ पे 31 दिसंबर है, यहाँ पे 20 तारीख है। लेकिन अभी ऐसा तो नहीं है ना कि 31 दिसंबर के पहले, तो 31 दिसंबर के पहले जो लोग आए थे उनका 5 वर्ष हो गया था, नागरिकता उन्हें ही इस डेट को दी गई थी। और जिनकी अभी पूर्ण नहीं होनी थी, 10 या 20 दिन बचा रह जाता, तो आप भी जानते हैं कि 10-20 दिन तो सिर्फ कापियों के यानी जिसे कहते हैं कागजी कार्यवाहियों में ही समाप्त हो जाते हैं। तो इसलिए हम आप इस डेट को भी याद रखेंगे, और इस डेट को याद नहीं रखना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन आप सीए को समझ जाइए। सीए में कहीं नहीं कहा गया कि पाकिस्तान से मुसलमानों को नागरिकता नहीं दी जाएगी, बल्कि ये कहा गया है कि उस जो पाकिस्तान से आए अल्पसंख्यक हैं नागरिकता उनको दी जाएगी। तो जो मुस्लिम हैं वो बाहुल्यता मानते हैं, इसलिए उनको नागरिकता काहे लिए दी जाएगी, बस बात यहाँ पे आती है। लेकिन उसके बाद आती है यहीं पर किसकी बात आती है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, एनआरसी की बात आती है। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, एनआरसी की जो बात आती है, तो एनआरसी में भी हमको क्या बता। तो दोस्तों आइए अब हम जानेंगे, क्या जानेंगे? एनआरसी क्या है। एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन है। एनआरसी जो है स्पेशली किसके लिए लाया गया था? यानी किसी राज्य के लिए लाया गया था। वो राज्य कौन सा है? वो राज्य है असम। यानी जो एनआरसी है वो असम के लिए स्पेशली लाया गया था। और क्यों लाया गया था? तो जब हम जानते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके कुछ ही दिनों बाद, यानी 1969 के लगभग में या उसी वक्त भी पाकिस्तान और बांग्लादेश, जो पाकिस्तान वाले लोग थे ये पश्चिमी पाकिस्तान थे, और जो बांग्लादेश है पूरब में आता है, तो उनका कहना था कि जो पूर्वी जो हम लोग हैं पाकिस्तान के लोग, वो लोग तो पाकिस्तान के हैं, लेकिन जो बांग्लादेश वाले यानी कि जो बांग्लादेश के लोग होते हैं थोड़ा काले भी होते हैं, इसका भी भेदभाव था। तो उनका कहना था कि जो पूर्वी पाकिस्तान है, बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान, जब भारत को आज़ादी मिली थी तो उस वक्त उसे पूर्वी पाकिस्तान नाम दिया गया था। तो जो पश्चिमी पाकिस्तान है यानी जो पाकिस्तान अब है, उसका कहना था कि जो पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश के लिए कहना था कि जो पाकिस्तान के लोग हैं, जो बांग्लादेश के लोग हैं, वो जो है वो पाकिस्तान से हैं ही नहीं, और उन पर उन्होंने अत्याचार करना शुरू कर दिया। और उनके साथ कुछ ऐसे हिंदू आज भी जिस प्रकार से पाकिस्तान और बांग्लादेश में हैं, उसी प्रकार से बहुत से हिंदू अधिकता में थे। तो वो लोग क्या किए, उन लोगों पर भी उसी प्रकार से अत्याचार होने लगा। तो वो लोग जो है असम के रास्ते यानी असम बॉर्डर से होते हुए वो भारत में असम और ये जो 7 सिस्टर्स के देश वो राज्य हैं उनमें प्रवेश कर गए। उनमें जब वो प्रवेश कर गए तो उस वक्त से अब तक लेकर वो लोग वहीं पर हैं, लेकिन उनको नागरिकता नहीं मिली है, बल्कि वो लोग कमा खा तो रहे हैं लेकिन उनको वोट देने का अधिकार नहीं है, जबकि अधिकता में वही लोग हैं। तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने कहा, जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2013 में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2013 में कि जो है
इन लोगों को जो है नागरिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि ये लोग जो हैं वो भी आर्थिक प्रताड़ना में आते हैं और इन्हें एनआरसी के तहत जो है नागरिकता दी जाएगी। एनआरसी यानी स्पेशली आप समझ गए होंगे कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, यानी कि लोगों की जनगणना के लिए एक रजिस्टर बनाया गया जो कि स्पेशली असम राज्य के लिए बनाया गया था। तो एनआरसी में जिसका भी नाम आ गया था या आएगा उसको नागरिकता दी जाएगी। 2013 में ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो है एनआरसी आप लाइए और जो व्यक्ति 24 मार्च 1971 से पहले भारत में आए हैं, यानी कि उसके पहले जब लड़ाई हुई या लड़ाई से तंग आकर या फिर कुछ दिनों बाद जब लड़ाई शांत हुई फिर भी उन्हें समझ में आ गया था चलना है, तो किसी भी वजह से कुछ लोग रुक जाते हैं, लेकिन फिर भी वो किसी प्रकार से 1971 से पहले यदि आ गए हैं तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी। उनको नागरिकता जो है दे दी जाएगी। किसके तहत दी जाएगी? एनआरसी के तहत, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन के तहत दी जाएगी नागरिकता। लेकिन कह देने से तो नागरिकता मिल नहीं जाएगी कि किसी ने कह दिया कि जो है हमारे कुछ लोग ऐसे 1971 के तो शायद कम ही लोग बचे हुए होंगे, जो भी होंगे तो उनके पूर्वज ही होंगे। तो कोई कह दिया कि ठीक है हमारे पूर्वज जो है 1971 में आए हुए हैं तो उनको नागरिकता तो दे नहीं दी जाएगी। तो इसी प्रकार से, और यदि उनके पूर्वज ही नहीं भारत के नागरिक थे तो फिर उनको भी नागरिकता नहीं मिली हुई। तो इसलिए उनको प्रूव करना होगा कि हमारे जो पूर्वज हैं वो 1971 से पहले आ गए हैं, तब उन्हें नागरिकता जो है दी जाएगी। 24 मार्च यदि 1971 से पहले आए हैं तो उन्हें एनआरसी के तहत नागरिकता भारत की दे दी जाएगी। लेकिन 1915 में क्या, 1915 में तब वो डेट आया 1915 2015 में डेट आया। डेट क्या आया? डेट आया कि उस डेट से एनआरसी का जो रजिस्टर है बनना प्रारंभ हो गया। इसी दिन से एनआरसी का रजिस्टर प्रारंभ हो गया है बनना। तो इस बनना कैसे प्रारंभ हुआ है? तो बनना प्रारंभ इस प्रकार से हुआ है जो है कि इसमें कहा गया है 30 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स का उल्लेख किया गया है। इसमें 30 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स का उल्लेख किया गया है और 30 प्रकार के डॉक्यूमेंट से यदि किसी भी एक प्रकार का डॉक्यूमेंट्स आप दे देते हैं तो आपको एनआरसी के तहत भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन क्या होगा यदि कि 30 प्रकार की जो डॉक्यूमेंट्स कहे गए हैं, 30 प्रकार के जो डॉक्यूमेंट्स कहे गए हैं उनमें से एक भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास ना हो, तो फिर आप जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे। जिस जिले में है वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे। आपको 4 महीने का वक्त दिया जाएगा। 4 महीने में आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाइए और वहाँ पे यदि किसी भी प्रकार से आप साबित कर देते हैं कि आपके पूर्वज या आप 1971 से पहले ही भारत में आए हुए हैं तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। और यदि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी नहीं साबित कर पाते हैं, यदि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी साबित नहीं कर पाते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और यदि सुप्रीम कोर्ट में भी साबित नहीं कर पाए, यदि यहाँ पे कर लिए तब तो आपको नागरिकता मिल जाएगी, और यहाँ पे यदि नहीं कर पाए तो फिर आपको जो है यहाँ आना पड़ेगा। और यदि यहाँ भी साबित नहीं कर पाएंगे तो आपको फिर नागरिकता न तो कहीं जाने को दिया जाएगा और न तो आपको नागरिकता ही मिलेगी। ये है एनआरसी का फंडा। एनआरसी में वो लोग आएंगे, वास्तव में उनके लिए बनाया गया है जो असम या फिर 7 सिस्टर के राज्यों में घुस आए हैं। अल्पसंख्यक क्रूरता को देखकर, बांग्लादेश और पाकिस्तान के युद्ध जैसी स्थितियों को देखकर उनके लिए स्पेशल बनाया गया था। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो हैं वो इसका फ़ायदा जरूर ले लेंगे, वो तो आप अपने संविधान को जानते ही हैं। और उसके बाद फिर यदि आप यहाँ और यहाँ नहीं साबित कर पाए तो क्या आप भारत में रह सकेंगे? हाँ, आप भारत में रहेंगे, लेकिन उसके लिए क्या बनाया गया? डिटेंशन सेंटर बनाया गया है। डिटेंशन सेंटर में क्या होगा? डिटेंशन सेंटर में जो है उसमें कैद हो गया, यानी कि वो नागरिकों को कैद करके जो कि विदेश से हैं, जो कि भारत के नागरिक नहीं हैं, उन पर जो है विश्वास ही नहीं हो पाता है कि क्या पता कि हमारे देश के लिए अच्छा है या खराब है। तो जिस प्रकार से जेल होती है, तो जेल हम उसे नहीं कहेंगे क्योंकि जेल में तो कैदी होते हैं जिन्होंने किसी प्रकार का गुनाह किया है,
लेकिन ये जेल तो नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी इनको उसी डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है वो जो भारत के नागरिक नहीं है, और उनके लिए खाना जो है सरकार देती है और उनसे कुछ काम भी लिया जाता है जिसके बदले में इन्हें पैसा दिया जाता है। तो ये होता है डिटेंशन सेंटर, इसे डिटेंशन सेंटर भी बोलते हैं। तो आप लोग जो इच्छा हो बोल लीजिएगा। तो दोस्तों अब हम अगले वीडियो में एनपीआर लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे? एनपीआर। एनपीआर किसे कहते हैं इसके बारे में फुल डिटेल आपको लेके आएंगे। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ये एनपीआर है। एनपीआर जो है इसी को अगले लेक्चर में हम बताएंगे आपको। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।